हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स देखिए, आज इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी थर्ड सीजीएल वैकेंसी 2022 यानी कि सचिवालय सहायक भर्ती 2022 के लिए जो नया प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने स्टार्ट किया था उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग सेट नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। देखिए, इससे पहले मैंने आपको सेट नंबर 1 को कवर करा दिया था। साथ ही साथ एडुटेरिया का जो नया प्रैक्टिस बुक वॉल्यूम 2 आया हुआ था उसको भी मैंने कंप्लीट पूरी डिटेल के साथ कवर करा दिया था। अगर आपने इन वीडियोज़ को अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो सचिवालय सहायक भर्ती 2022 से संबंधित अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स प्लीज़ पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को कम से कम एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी थर्ड सीजीएल वैकेंसी 2022 यानी कि सचिवालय सहायक भर्ती 2022 के लिए जो नया प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया हुआ था उसका सेट नंबर 2 हम लोग डिस्कस करेंगे। और देखिए, इससे पहले मैंने आपको एडुटेरिया का जो नया प्रैक्टिस बुक वॉल्यूम 2 आया हुआ था पूरी डिटेल के साथ मैंने कवर कराया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज के सेशन का पहला प्रश्न देखिएगा कि नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। देखिए, आंसर अगर आपको पता है तो आप आंसर कमेंट में दे करके बताते चलिएगा। देखिए, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश में पखुई वन्य जीव अभयारण्य भी है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पखुई वन्य जीव अभयारण्य। ये भी कहाँ पर है? तो ये भी अरुणाचल प्रदेश में ही है, इसको भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिएगा शिलोंग फ्रॉग माउथ क्या है। शिलोंग फ्रॉग माउथ या श्रीलंकाई फ्रॉग माउथ, यह जो है एक पक्षी की प्रजाति है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। और यह पाया जाता है जो दक्षिण भारत का वेस्टर्न घाट है और श्रीलंका है, वहाँ पर यह सिलोन फ्रॉग माउथ जो कि एक पक्षी की प्रजाति है यह पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे कि वोल्टीय सेल में विद्युत अपघट्य के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। वोल्टीय सेल में किया जाता है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का। तो यहाँ पर देखिएगा सल्फ्यूरिक एसिड दिया गया है, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि दृश्य प्रकाश का धैर्यमान यानी कि इसका जो प्रसार होता है उसका रेंज पूछा गया है कि किन के बीच में होता है। तो देखिए, ये जो रेंज होता है यह आपका कितना हो जाएगा? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 390 नैनोमीटर से लेकर के 780 नैनोमीटर के बीच में। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे कि एक रडार जो शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाता है उसमें किस प्रकार की तरंग का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, रडार का फुल फॉर्म आपको पता है कि रडार का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए, रडार का फुल फॉर्म होता है, याद रखेंगे आप, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग। ठीक है, चलिए, और इसमें जो है किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? रेडियो तरंग का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि पेयजल में गामा उत्सर्जक समस्थानिक है या नहीं, इसकी पुष्टि निम्नलिखित में से किससे की जाती है। देखिए फ्रेंड्स, बिहार एसएससी के द्वारा अब तक जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए गए हैं बिहार एसएससी के द्वारा, चाहे वह 10+2 लेवल का हो यानी कि इंटर लेवल का या फिर ग्रेजुएशन लेवल का सचिवालय सहायक की भर्ती हो, उनमें जितने भी एग्ज़ाम्स आज तक हुए हैं सभी प्रश्नों को मैंने अलग अलग वीडियो में कवर कराया हुआ है। हिस्ट्री का अलग, पॉलिटी का अलग, ज्योग्राफी का अलग, साइंस का अलग। आप कह सकते हैं कि हमने बिहार एसएससी का घटना चक्र कवर किया हुआ है बीपीएससी की तरह। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लीजिएगा। चैनल पर चले जाइए, मैंने प्लेलिस्ट भी बना दिया है, या फिर आप सिंपली यूट्यूब में जाकर के सर्च कर लीजिएगा बिहार एसएससी घटना चक्र सक्सेस केंद्र, सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर देखिएगा कि पेयजल में गामा उत्सर्जन समस्थानिक है या नहीं, इसकी पुष्टि जो है किससे की जाती है? तो प्रस्फुरन गणक के द्वारा। अंग्रेजी में इसको क्या कहा जाता है? अंग्रेजी में इसको कहा जाता है सिंटिलेशन काउंटर। क्या कहा जाता है? सिंटिलेशन काउंटर इसको कहा जाता है। मैं यहाँ स्पेलिंग लिख देता हूँ, SCINTILLATION। क्लियर, सिंटिलेशन काउंटर कहा जाता है इसको अंग्रेजी में। उसके बाद देखिएगा किस इकाई का मूल्य कागजी स्वर्ण यानी कि पेपर गोल्ड के रूप में जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, पेपर गोल्ड के रूप में जाना जाता है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विशेष आहरण अधिकार, जिसको कि स्पेशल ड्राइंग राइट कहा जाता है, SDR। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा।
देखिए किसी अर्थव्यवस्था में यदि ब्याज की दर को घटाया जाता है तो वह, बताइए राइट आंसर, तो वह अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय को बढ़ाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर है, ये पूछा गया है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखेंगे कि इसके मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है वर्तमान में, तो क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा हैं। कौन है, क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा हैं। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। सोशल मोबिलिटी इंडेक्स जो है, यह एक रिपोर्ट है, यह किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है, तो देखिए सोशल मोबिलिटी इंडेक्स रिपोर्ट जो है यह जारी किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, यानी कि विश्व आर्थिक मंच के द्वारा यह जारी किया जाता है। भारतीय खिलाड़ी हरविंदर सिंह का संबंध किस खेल से है, तो फ्रेंड्स यह तीरंदाजी से है। अच्छा, दीपिका कुमारी का भी नाम याद रखेंगे, ये भी तीरंदाजी आर्चरी से ही संबंधित है। चलिए उसके बाद देखिएगा विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, विश्व पर्यावरण दिवस पूछता तो 5 जून होता, ठीक है। और इस वर्ष जो रहा था विश्व पर्यावरण दिवस का होस्ट कंट्री, जो आयोजक देश रहा था वो स्वीडन रहा था। थीम उसका भी ध्यान रखेंगे, क्या रहा था, ओनली वन अर्थ। ये मैं विश्व पर्यावरण दिवस का बता रहा हूँ। प्रश्न पूछा कि विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस, तो ये 26 नवंबर के दिन प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। रासलीला लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो रासलीला अगर हम बात करें तो मेनली यह उत्तर प्रदेश से संबंधित है, लेकिन गुजरात भी इसका होगा। गुजरात में डांडिया, गरबा, रासलीला ये सब यहाँ के लोक नृत्य हैं। मरकत द्वीप के नाम से प्रसिद्ध है, तो देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है ना, उसको मरकत द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाता है, तो याद रखेंगे सैंडल पीक है, सैंडल पीक है, याद रखिएगा। तो ये आपका अंडमान निकोबार हो जाएगा। वीडियो के लास्ट में आप सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताइएगा। क्लियर। चलिए, काली और तीस्ता नदियों के बीच स्थित हिमालय को क्या कहा जाता है, देखिए इसको कहा जाता है काली और तीस्ता के बीच नेपाल हिमालय को। अच्छा, कुमायूं हिमालय, ध्यान रखेंगे सतलुज और काली के बीच की जो आपका हिमालय है उसको कुमायूं हिमालय कहा जाता है। पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज के बीच को, क्लियर, सिंधु और सतलज के बीच में असम हिमालय। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन धौलाधर श्रेणी क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है, यहाँ देखिए धौलाधर श्रेणी पूछा गया है, तो यहाँ की जो प्रमुख जो जनजाति है ये गद्दी है, लद्दाखी है, गुज्जर है, बकरवाल है, लाहौली है। तो यहाँ पर देखिए गद्दी दिया गया है, ठीक है। चलिए लेप्चा यहाँ पर दिया गया है, बताइए लेप्चा कहाँ का है, जरा मुझे कमेंट करके आप बताइएगा। क्लियर। थारू उत्तराखंड में है, आपको पता है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा की सहायक नदी नहीं है, नहीं पूछा गया है कृष्णा की सहायक, तो ये बेन गंगा होगा। बेन गंगा जो है ये गोदावरी की सहायक नदी है, न कि कृष्णा की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का नियाग्रा प्रपात किस जलप्रपात को कहा जाता है। भारत का नियाग्रा जो है यह चित्रकूट को कहा जाता है। चित्रकूट कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि भारत की किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है। सबसे पहले मानसून का आगमन केरला में होता है, आपको पता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। जब यहाँ पर आप ध्यान देंगे तंबाकू बोर्ड कहाँ जो है, यहाँ पर देखिए कॉफ़ी बोर्ड बेंगलुरु, रबर बोर्ड क्वेटम, चाय बोर्ड कलकत्ता। अच्छा, तंबाकू बोर्ड जो है ये असम में नहीं है, तंबाकू बोर्ड जो है ये कहाँ पर है, तो ध्यान देंगे ये आंध्र प्रदेश में गुंटूर में है। क्लियर, तो यही वाला सुमेलित नहीं है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी का सुमेल नहीं है। यहाँ पर देखिए आल्प्स पर्वत श्रेणी ये वलित पर्वत का उदाहरण है, विंध्यन पर्वत श्रेणी अवशिष्ट पर्वत है, वोस्टिस जो है ये भ्रंशोत्सव पर्वत यानी कि इसको ब्लॉक फॉरेस्ट कहा जाता है, ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे अंग्रेजी में। और यहाँ पर देखिए फ्यूजियामा जो है ना ये वलित पर्वत नहीं है, फ्यूजियामा एक प्रकार का वोल्केनिक माउंटेन है, ठीक है, वोल्केनिक माउंटेन है फ्यूजियामा, तो यही वाला जो है सुमेलित नहीं है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भू आबद्ध देश नहीं है। भू आबद्ध यानी कि लैंडलॉक्ड कंट्री पूछा गया है, सभी के सभी लैंडलॉक्ड कंट्री हैं, इनमें से कोई भी आंसर सही नहीं दिया गया है। आयुष आपके द्वार अभियान जो है यह सितंबर 2021 में स्टार्ट किया गया था। यही पूछा गया है कि 2021 दिसंबर में आयुष आपके द्वार अभियान का उद्घाटन जो है किसके द्वारा किया गया है। ध्यान दीजिएगा, देखिए भारत सरकार का जो आयुष मंत्रालय है उसने औषधीय पौधे वितरित करने के लिए इस अभियान को स्टार्ट किया है, और जो आयुष मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, इन्होंने ही इसको उद्घाटित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि सितंबर 2021 में दुनिया
से लेड वाले पेट्रोल के उपयोग की समाप्ति की घोषणा किस देश के द्वारा किसके द्वारा की गई है? तो यह किया गया है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम UNEP के द्वारा किया गया है। उसके बाद देखिए हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन की शुरुआत की गई है? पिछले 1 साल के करंट अफेयर्स को कम से कम आपको तैयार रखना है, तो ये किया गया है वित्त मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी मानव ग्रंथि जो है रक्तचाप को नियंत्रित करती है? रक्तचाप को नियंत्रित जो करती है ये अधिवृक्क ग्रंथि है, एड्रेनल ग्लैंड है, और यहीं से जो हार्मोन स्रावित होता है उसको लड़ो और उड़ो हार्मोन कहा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए पित्ताशय में उपस्थित पथरी निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करती है? तो यह वसा के पाचन को प्रभावित करता है। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए उसके बाद देखिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जैव उर्वरक हैं, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? एजेटोबैक्टर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला एक प्रकार का जैव उर्वरक है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी बहुत ही सिंपल है, सबसे लंबी हड्डी जांग की हड्डी फ्यूमर है, सबसे छोटी हड्डी कान की हड्डी स्टेप्स है या स्टेपीज कहिए। चलिए बाकी देखिएगा इनकस और मेलिस ये भी कान की ही हड्डी हैं, लेकिन कान की हड्डी स्टेपस सबसे छोटी है। उसके बाद देखिएगा कि जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में कोई विधेयक निर्दिष्ट यानी कि रेफर किया जाता है तो इसे किसके द्वारा पारित किया जाना होता है? तो यह पारित जो है किया जाना होता है उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि वह कौन सा अधिनियम है जिसके तहत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई है? बताइए, थोड़ा सा टाइम लीजिए और आप आंसर बताइए। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा 1892 का भारत परिषद अधिनियम, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। हाँ चलिए आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हो गया ये वाला आपका 1892 का भारत परिषद अधिनियम। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय शामिल हैं? अच्छा देखिए पंचायती राज शामिल है 11वीं अनुसूची में, और देखिए पंचायती राज से संबंधित प्रश्न बिहार SSC लगातार पूछता है। इस पर स्पेशल वीडियो मैंने बनाया हुआ है, क्योंकि BPSC का एग्जाम था तो उसको भी ध्यान में रख करके मैंने बनाया हुआ है, साथ ही में है BPSC और बिहार SSC के लिए। यहाँ से निश्चित रूप से एक प्रश्न पूछा जाएगा, देख लीजिएगा इस वीडियो को, सारा प्रश्न ही मैंने इसमें कवर करा दिया है। तो देखिए इसमें टोटल 29 विषय हैं। अच्छा 12वीं अनुसूची में नगर पालिका है और उसमें कितने 18 विषय हैं, इसको भी आप ध्यान रखेंगे, क्लियर। चलिए आगे बढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में शामिल नहीं है? तो अनुच्छेद 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है, यानी कि जीवन और व्यक्तिक स्वतंत्रता इसमें है, और इसमें मृत्युदंड राइट आंसर इसका हो जाएगा। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है, तो यह केवल उपराष्ट्रपति है, इसीलिए केवल राज्यसभा होगा। अगर राष्ट्रपति पूछता तो चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा, कहीं से भी इसे स्टार्ट किया जा सकता है। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक, पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, और आखिरी बैठक जो है ये 24 जनवरी 1950 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम एनिमल वार मेमोरियल कहाँ खोला गया है? तो पहला है चूंकि इसीलिए इम्पोर्टेंट है, मेरठ इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि कहाँ उल्लेख है? देखिए अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं अभिवृद्धि की जो सुरक्षा है यह आर्टिकल 51 में है, और इसे राज्य की नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत जो है रखा गया है, इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे। चलिए 39 नंबर है कि पोर्टफोलियो प्रणाली यानी कि विभागीय प्रणाली को मान्यता कौन से अधिनियम द्वारा दिया गया? तो यह अधिनियम कौन सा है? 1861 का भारत परिषद अधिनियम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मिलान करना है, और यहाँ देखिएगा मूल रूप से पूछा गया है, तो आपका ये बिल्कुल क्रम से दिया गया है, यानी कि 1 2 3 इसका राइट आंसर मिलान हो जाएगा। संघ सूची मूल रूप दिया गया है 97, राज्य सूची 66 और समवर्ती सूची 47। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद तक मौलिक अधिकार शामिल है? भाग 3 में मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक में। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान से इसे लिया गया है। उसके बाद देखिए सिर्फ न्यायिक अर्धन्यायिक प्राधिकरणों के विरुद्ध रिट जारी कौन संबंधित है?
रिट जारी करना संबंधित है प्रतिषेध से, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा राइट आंसर, प्रतिषेध से। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से है? अनुच्छेद पूछा गया, तो चूंकि 338 में जो है संशोधन करके 338 क में इसको जो है रखा गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 338 क। ध्यान, ये क जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? बहुत ही सिंपल है, प्रस्तावना उद्देशिका को संविधान का आत्मा कहा जाता है। उसके बाद देखिए संविधान की कुंजी भी कहा जाता है, याद रखेंगे प्रस्तावना को। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है। यदि पात्र नहीं होगा कब, तो ध्यान रखेंगे कब पात्र नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। ठीक है, उच्च सदन बोलेगा यानी कि विधान परिषद का। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? सिंपल सा क्वेश्चन, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। टोटल 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं, ध्यान रखेंगे आप। क्लियर? चलिए, पहले ये था लेकिन इसको अब हटा दिया गया है। अच्छा, किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया, जरा आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे कि मानव शरीर के निम्नलिखित भागों में से किसमें निषेचन की क्रिया होती है? निषेचन की क्रिया जो होती है बताइए किसमें होती है? तो देखिए राइट आंसर जो होगा फ्रेंड्स वो कौन सा हो जाएगा? तो अंडवाहिनी में। कौन सा जीव एक कोशिकीय नहीं है? एक कोशिकीय नहीं है, बताइए करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? एक कोशिकीय जीव जो नहीं है ये आपका कवक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है? भोजन का सर्वाधिक अवशोषण जो होता है ये कहाँ पर होता है? तो ये इलियम में होता है। ठीक है, चलिए ऊर्जा पिरामिड होता है, ऊर्जा पिरामिड होता है, बताइए राइट आंसर। तो ये हमेशा सीधा होता है ऊर्जा पिरामिड। किस रोग से ग्रसित पुरुषों में गुणसूत्रों की संख्या 47 होती है? तो ये होती है आपका क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम में। ठीक है, क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम याद रखेंगे। पोलियो के टीके की खोज किसने किया था? तो फ्रेंड्स ये किया था जोनस साल्क ने। ठीक है, जोनस साल्क ने। और एल्बर्ट सैबिन ने पोलियो ड्रॉप का खोज किया था। यहाँ पर देखिए मिलान सुमेलित नहीं है, ये पूछा गया है। विटामिन डी का खोज जो है पॉल मुलर ने नहीं किया था। विटामिन डी का खोज जो है एल्मर मैकुलम ने किया था। किसने किया था? एल्मर मैकुलम ने किया था, तो यही सुमेलित नहीं है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन को विकृत नहीं करता है? प्रोटीन को विकृत इनमें से कौन नहीं करता है? तो ये आपका हो जाएगा अवरक्त किरण। रक्त का थक्का बनाने में फ्राइबिनोजिन को फ्राइबिन में परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम कौन सा है? बताइए यह एंजाइम जो है कौन सा है? तो देखिए फ्रेंड्स यह जो एंजाइम है यह आपका हो जाएगा इसमें से थ्रोम्बिन। ठीक है, थ्रोम्बिन याद रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि भारत के स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश सम्राट कौन था? अच्छा, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पूछा जाता है, क्लीमेंट एटली थे। और सम्राट पूछेगा तो आपका जॉर्ज षष्ठम यानी कि जॉर्ज 6 याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे कि बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व किसे घोषित किया गया है? आपको पता है कटिहार का गोगाबेल को। क्लियर? नकटी कहाँ पर है? यह आपका कहाँ पर है? जमुई में है। चलिए आगे बढ़ेंगे कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर के नहीं गुजरती है? 8 राज्य से होकर गुजरती है। कौन कौन सा राज्य है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। उड़ीसा से होकर के नहीं गुजरती है। सतलज और काली नदी के बीच स्थित हिमालय के भाग को कहा जाता है? अभी मैंने आपको बताया था इसको कुमायूं हिमालय कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? दर्रा दिया गया है और एक तरफ किस राज्य में है? तो रोहतांग हिमाचल में है, नाथुला सिक्किम में है, लिपुलेख उत्तराखंड में है, चांगला जो है ये सिक्किम नहीं, ये लद्दाख में है। यही सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें से देखिए मुख्य रूप से पूछा जा रहा है तो संथाल जो है मुख्य रूप से झारखंड में पाया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित नदियों में से कौन सी गोदावरी की सहायक नदी नहीं है? तो इसमें से आपका गोदावरी का नहीं है ये पूछा गया है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए ये आपका दूध गंगा जो है ये कृष्णा की सहायक नदी है। निम्नलिखित में से कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर है? कपिल धारा जलप्रपात मध्य प्रदेश में है और यह नर्मदा नदी पर है। किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है, मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है?
तो यहाँ पर देखेंगे टीक जम्मू कश्मीर, ये वाला जो है सुमेलित नहीं है। अधोलिखित में से कौन शीत महासागर धारा नहीं है, यानी कि ठंडी जलधारा नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे आप, इसमें से अग्लुहास जो है ना, यह आपका गर्म जलधारा है और यह हिंद महासागर की गर्म जलधारा है, ठीक है, याद रखें। बाकी देखिए कनारी, कनारी जो है यह अटलांटिक की ठंडी जलधारा है। हम्बोल्ट जो है यह प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है और ओयासियो जो है ये भी प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। इसमें से गर्म जलधारा जो है यह अग्लुहास हो जाएगा, जो कि इसमें से देखिए शीत नहीं है। उसके बाद देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है, यहाँ पर आप देखेंगे, मैं डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ। माउंट किनाबालू जो है ये इंडोनेशिया में नहीं है। माउंट किनाबालू जो है ये मलेशिया और बोर्नियो में है। मलेशिया याद रखेंगे और बोर्नियो। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, चूंकि सुमेलित नहीं है, पूछा गया है। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित हड़प्पा कालीन स्थलों में से लिपस्टिक के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। लिपस्टिक का जो साक्ष्य मिला है ये कहाँ से मिला है, तो फ्रेंड्स ये जो मिला है ध्यान रखेंगे, ये मिला है चनहुदड़ो से। नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित एकमात्र महाजनपद असमक महाजनपद जो है यह किस नदी के तट पर अवस्थित है। दक्षिण भारत का यह एकमात्र महाजनपद है असमक, और ये इसकी राजधानी पोतली है और यह गोदावरी नदी के जो है तट पर अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि गुप्त काल में अपृहत भूमि निम्नलिखित में से किस प्रकार की भूमि थी। तो यह भूमि जो थी यह किस प्रकार की भूमि थी, तो यह भूमि थी जंगली भूमि, ठीक है, जंगली भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मतविलास प्रश्न जो है इसके लेखक कौन है। मतविलास प्रश्न के लेखक जो है इसको महेंद्र वर्मन ने लिखा है, ठीक है, पल्लव वंश के ये शासक हैं। शाहनामा के लेखक बहुत ही सिंपल है, फिरदौसी हो जाएगा। ईसाई धर्म को मानने वाले यहाँ पर देखिएगा गुड फ्राइडे क्यों मनाते हैं। गुड फ्राइडे एक फेस्टिवल होता है, फ्राइडे के दिन आता है और यह ईसाई का त्यौहार है और यह इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। उसके बाद देखिए 12 मासा की रचना किसने की है। 12 मासा की रचना किया है मलिक मोहम्मद जायसी ने। पद्मावत अखरावट इन्हीं की रचना है। उसके बाद देखिए महाभारत का फारसी अनुवाद क्या कहलाता है, तो ये रज़्मनामा, युद्धों की पुस्तक इसको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए किस मुगल बादशाह ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान किया था, तो यह मुगल बादशाह अकबर द्वितीय था। राजा राम मोहन राय को भारत में पुनर्जागरण का जनक माना जाता है, भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है। भारत में प्रथम जनगणना किस वायसराय के काल में हुई थी, क्योंकि प्रथम पूछा गया है, नियमित नहीं पूछा गया। तो प्रथम बार आपको पता है कि लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी 1872 में। चलिए उसके बाद देखिएगा किस कंपनी ने भारत में रेल यात्रा प्रारंभ किया था। भारत में रेल यात्रा, ये कंपनी का नाम पूछा गया, तो ये कंपनी है ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। पागलपंथी विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था। पागलपंथी विद्रोह जो है यह किसके नेतृत्व में हुआ था, तो यह करमशाह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसके द्वारा की गई। इसका आंसर मैं चाहता हूं कि आप कमेंट करके मुझे बताएं और अपना स्कोर आप बताइएगा। 80 प्रश्न हमने कवर कराया हुआ है, जितने भी आपके जीके जीएस साइंस से प्रश्न पूछे जाते हैं मैंने कवर कराया हुआ है। इसका आंसर आप बताइए। अच्छा, मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब हुई थी, तो देखिए इसकी स्थापना जो हुई थी ये आपका 1884 में हुई थी, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर